जय हिंद पीआरडी भाइयों, आपका स्वागत है आदर्श पीआरडी न्यूज़ चैनल में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट न्यूज़ आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। तो आइए जानते हैं क्या है आज की अपडेट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीआरडी जवानों को कब मिलेगा होमगार्ड के बराबर मानदेय। जी हाँ दोस्तों, आज का जो सबसे विवादित मामला है कि होमगार्ड के बराबर पीआरडी भाइयों को कब मिलेगा मानदेय, तो इसको हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। खंड 1, पीआरडी जवान हैं कौन और इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक रक्षक दल यानी पीआरडी बल का गठन हुआ। मकसद था गांव, कस्बों और जिला स्तर पर आपदा, दंगे, आपराधिक घटनाओं में प्रशासन को मदद देना। इन्हें गांवों के ही युवाओं में से चुना गया, इन्हें ट्रेनिंग दी गई और इन्हें पंचायत, ब्लॉक, थानों के साथ जोड़ा गया। पर दुख की बात यह है कि इतने सालों बाद भी पीआरडी जवान को सम्मान, सुविधा और वेतन नहीं मिला जो एक होमगार्ड या पुलिस को मिलता है। उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि जैसे स्कूल में एक शिक्षक पढ़ाता है और दूसरा भी वही कक्षा पढ़ाता है, लेकिन एक को पूरी तनख्वाह मिलती है और दूसरे को केवल 30 स्टाइपेंड। वही हाल पीआरडी होमगार्ड का है कि एक को बहुत ही ज़्यादा वेतन और एक को कुछ नहीं। तथ्य ये है कि 1948 पीआरडी बल की शुरुआत हुई और 1952 में पंचायत कानून में पीआरडी जवान की नियुक्ति का प्रावधान हुआ। 1970 पहली ट्रेनिंग पॉलिसी लागू हुई। खंड 2, पीआरडी और होमगार्ड क्या अंतर, क्या अन्याय। पीआरडी जवान और होमगार्ड दोनों ही चुनाव, भीड़ नियंत्रण, स्कूल परीक्षा, मेले, दंगों में तैनात किए जाते हैं, लेकिन फ़र्क तब दिखता है जब वेतन की बात आती है। तुलना तालिका। तत्व: पीआरडी जवान, होमगार्ड औसत मानदेय 375 से 500 तक और होमगार्ड 672 से 800 तक। नौकरी का दर्जा: अस्थाई, अर्धसैनिक बल। यूनिफॉर्म खुद खरीदी सरकार द्वारा दी जाती है। बीमा पेंशन नहीं आवश्यक है। उदाहरण: रामलाल और श्यामलाल दोनों मेले ड्यूटी पर लगे हैं। ड्यूटी एक जैसी, टाइम एक जैसा, जोखिम एक जैसा, लेकिन एक को 700 और दूसरे को 400। क्या ये इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। पीआरडी जवान का रोजमर्रा ड्यूटी से घर तक का संघर्ष। इंटरव्यू में एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। एक इंटरव्यू में व्यक्ति से पूछा गया तो उसने बोला कि साहब, महीने में 10 दिन भी ड्यूटी मिल जाए तो घर चलता है, वरना मजदूरी करनी पड़ती है। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है, तनख्वाह आधी आती है और खर्चा दोगुना है। विषय: महिला पीआरडी जवान की समस्या मातृत्व अवकाश नहीं है, सुरक्षा नहीं है। वरिष्ठ पीआरडी जवान 15 से 20 साल सेवा के बाद भी स्थायित्व नहीं है। यूनिफॉर्म, जूते तक खुद खरीदने की मजबूरी है इन लोगों के पास। कहानी: गोंडा के एक जवान को ब्लॉक ड्यूटी मिली, दिन भर खड़ा रहा, शाम को वापस आया तो पता चला बच्चा बीमार है, छुट्टी नहीं मिली, इलाज का पैसा भी नहीं था उसके पास। ये इसकी कहानी है। आरटीआई, कोर्ट केस और शासन के झूठे वादे। मुख्य बातें: आरटीआई से पता चला पीआरडी जवान को होमगार्ड जैसा दर्जा देने की योजना बिल्कुल नहीं है। कई जिलों से आरटीआई द्वारा मिला जवाब एक जैसा, कोई नीति नहीं, कोई फंड नहीं। हाईकोर्ट में जनहित याचिका सामान्य कार्य समान वेतन के तहत दायर की गई है, लेकिन आदेश टाल मटोल में दब गया है। आरटीआई केस: बस्ती, लखनऊ, प्रयागराज से आरटीआई जवाबों में साफ साफ कहा गया है पीआरडी को स्थायित्व करना नीतिगत निर्णय में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो को मेरे मुंह में छाले पड़ने के हुए बावजूद भी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको सही से पूरा देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। शासन देशों का विश्लेषण: 2016, 2019, 2022 में दिए गए आश्वासन हर बार सीमित बनी रिपोर्ट टली। खंड 5, आंदोलन और आवाज़, धरना, प्रदर्शन और ज्ञापन का सफर। 2018 लखनऊ प्रदर्शन, सचिवालय के बाहर 500 प्लस पीआरडी जवान जुटे थे। 2021 में प्रयागराज में धरना हुआ था, जहां महिला जवानों की प्रमुख भूमिका थी। 2023 में मंडल युक्तों जिला अधिकारियों को भेजे गए हजारों वेतन थे। इसमें यह है कि भावनात्मक कथन यहाँ पर यह बन सकता है कि हम कोई दंगेबाज नहीं, हम देशभक्त हैं, बस हक मांगते हैं अपना। ये बात सही भी है। नतीजा इसका क्या निकला था कि सरकार की तरफ से विचारधीन जवाब, कोई ठोस नीति अभी तक नहीं बनी। खंड 6, मीडिया रिपोर्टिंग और समाज की चुप्पी। प्रिंट मीडिया में कॉलम की खबरें मुद्दा नहीं बन पाया, राष्ट्रीय चैनलों ने कभी जिक्र तक नहीं किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो, लेकिन ज़मीनी असर नहीं। पीआरडी जवानों की लड़ाई को आवाज़ दो, यही मकसद है आदर्श पीआरडी न्यूज़ का। और मैं आपकी बातों को सब जगह चलाऊंगा और सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम केवल आपका है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि सरकार तक ये आपकी मजबूरियां पहुँचें। खंड 7,
समाधान क्या हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? संभावित समाधान ये हो सकता है कि पीआरडी के लिए अलग अलग नियम लागू किए जाएं। न्यूनतम 20 दिन की ड्यूटी की गारंटी दी जाए। तीसरा, मानदेय को 750 प्रतिदिन किया जाए। चौथा, यूनिफॉर्म, बीमा और मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए। पाँचवा, नियमितीकरण की नीति बने, सेवा में 10 साल पूरा करने पर स्थायित्व मिले। दूसरे राज्यों से सीखें, जैसे मध्य प्रदेश में होमगार्ड को समान दर्जा, बिहार में सिविल डिफेंस की सुविधा और भत्ता, जनता की भागीदारी। पीआरडी जवानों को चुनावी मुद्दा बनाएं। पंचायत स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाएं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सीधा सवाल पूछें। निष्कर्ष ये है कि अगर पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस सभी को समान अधिकार मिल सकते हैं तो पीआरडी जवान को क्यों नहीं। ये लड़ाई किसी एक जिले की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों पीआरडी जवानों की है। अंतिम संदेश, पीआरडी जवान की आवाज़ बनो। अगर आप एक पीआरडी जवान हैं, ये वीडियो आपकी हक की लड़ाई है। मैं एक हथियार हूँ अगर आप आम नागरिक हैं तो। इस लड़ाई में साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आवाज़ उठाएं। आदर्श पीआरडी न्यूज़, जहां जवानों की असली आवाज़ सुनी जाती है। इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और मैं आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सब आपके हाथों में है। अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट करके सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय ज़रूर मत बताना भूलिए और आप किस मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं वो मुद्दा भी हम लोगों को ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ अलग अलग लोगों तक पहुँचे। आपको क्यों नहीं मिल रहा होमगार्ड कितना मानदेय, जबकि आप उनके बराबर काम करते हैं। आप भी मेले, आप भी इलेक्शन, आप भी सब जगह जाते हैं, लेकिन होमगार्ड और यहाँ पीआरडी के बीच में इतना भेदभाव क्यों होता है? ये सवाल आपको सरकार से पूछना है। आपको सरकार से पता चाहिए कि आखिर में ऐसा अन्याय क्यों होता है। आप उनसे मांग कीजिए। जब तक आप अपने लिए खबर और जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई आपकी मदद नहीं करने आएगा। महात्मा गांधी जी ने अपनी एक किताब में कही थी कि कोई भी गुलाम नहीं होता, वो गुलाम तब तक है जब तक वो गुलामी सहता है। तो आप लोगों पर ये सेम बातें लागू होती हैं कि आप दोषी नहीं हैं। आप उस गुनाह को झेल रहे हैं, इसलिए आप दोषी हैं। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, तब आप आज़ाद हो जाएंगे। आपको भी समान हक मिलना चाहिए, क्योंकि आप तो और उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। कई पीआरडी जवान तो ड्यूटी तक नहीं उनको मिलती है सही से। कई जगह उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ जाता है। अनेक पीआरडी जवान साइकिल से रात और दिन में सुबह इतनी जल्दी बुला लिया जाता है, दूर दूर ड्यूटी लगाई जाती हैं कि आते जाते में उनकी दुर्घटनावश मौत हो जाती है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये बात आप लोगों को करनी चाहिए। ये सब आपके हाथों में है। तो तब आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पीआरडी, जय श्री राम।